अमरावती में कौन है? 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 अमरावती में शोर है, गली गली में शोर है, अमरावती में शोर है, बुलढाणा में शोर है, अरे गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, दूरी तेरी एकता, रवि राणा छक्का, 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 अरे दूरी तेरी एकता, रवि राणा छक्का, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, अरे गली गली में शोर है, एक धक्का और दो, एक धक्का और दो, एक धक्का और दो। राजकीय प्रश्न याच्यावर करून काय उपयोग आहे? आज जे झालं राजकीयरित्या ते दोन मित्र होते वगैरे सगळं झालं, ज्या गोष्टीला सामोरं जायचं आहे राजकीय संघर्ष आम्ही वाढवलेला नाही, संघर्ष आम्ही वाढवत नाही. तुम्ही जे माध्यमांच्या माध्यमातून दाखवताय ते तुम्ही लक्षात ठेवा, संघर्ष आम्ही करत नाही आहोत. आम्ही इथं राज्यकर्ते म्हणून महाविकास आघाडीचं सरकार उद्योगींच्या नेतृत्वाखाली चाललेलं आहे. आज हे सगळे प्रश्न अशा रीतीनं उभं करून कुठेतरी सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न केविलवाणा प्रयत्न करतात, ते थांबवू. ठीक आहे. हा मुद्दा करताय, हनुमान चालिसाचा मुद्दा त्यांनी सुरू केला आणि त्यानंतर राणा दाम्पत्यावर देखील हनुमान चालिसाचा मुद्दा करताय. ह्या दोन्ही ह्यांना तुम्ही कशा पद्धतीने संबंध? आता तुमच्या प्रश्नामध्येच उत्तर आहे, तुमच्या प्रश्नांमध्येच उत्तर आहे. कधी किती वर्षांनी किती तपानंतर तप जातात 12-12 वर्षाची, त्याच्यानंतर हा मुद्दा उपस्थित करणं आणि शिवसेनेने याच्यामध्ये कुठेच कधी फारकत घेतलेली नाही. कारण जे संस्कार आहे, जे हिंदुत्व आहे, ते आम्ही आमच्या अंगात आहे, रक्तात आहे आणि त्यामुळे आम्हाला हे सगळं करण्याची किंवा असं सोंग घेण्याची आम्हाला कुठे गरज वाटली नाही. आम्हाला भोंगे घेऊन जाऊन कुठे हे करायची गरज वाटली नाही. पण यावरून शिवसेना हनुमान चालिसाला विरोध करते का असं चित्र उभं करतायत? कशाला कोण? तुम्ही जो प्रश्न विचारताय तो त्यांना विचारा. जे ते करूच, जे त्यांच्या मनातही नव्हतं, त्यांना ध्यानीमनीसुद्धा नव्हतं, ती गोष्ट कुठंतरी आणून दाखवायची. महाराष्ट्राची जनता या सगळ्या गोष्टीला ओळखून आहे. याचं मूळ कारण जे आहे, हे मूळ कारण महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीची सत्ता, महाविकास आघाडीचं सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली सगळ्या चांगल्या रीतीने चाललेलं आहे. सगळी संकट वेगवेगळी जी आली त्यावेळेला यांना मग हनुमान चालिसा नाही आठवलं. नैसर्गिक संकट आली, चक्रीवादळ आली, करोनाचं हे संकट एवढं मोठं होतं, त्यावेळेला कुठचं हनुमान चालिसा किंवा त्यावेळेला असे पाठ किंवा त्यावेळेला अशा विधीने हे करायचं आठवलं नाही. आज हे करणं, कारण त्या संपूर्ण 2-2.5 वर्षाच्या काळामध्ये आता चांगल्या रीतीने सरकार चाललं आहे, धोरणं चांगली राबवली जात आहेत. कठीण परिस्थितीमध्ये सुद्धा महाराष्ट्राचा नंबर 1 येतो आहे. जागतिक सर्वे काय किंवा इतर जे सर्वेक्षण अहवाल देशादेशांमध्ये होत आहेत, त्यामध्ये उद्धव ठाकरे साहेबांचा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून चांगल्यात चांगल्या याच्यामध्ये जे नंबर्स आहेत, या भाजप शासित राज्यांमध्ये असलेल्या मुख्यमंत्र्यांपेक्षाही वरचा नंबर येतो. त्यामुळे सगळीकडे हे सत्ता किंवा अशा प्रकारचं राबवणं आणि राज्यकारभार चांगला चालत असताना मग आता खुसपुटं काढायची कुठं? हा युक्त्या प्रत्येक पदोपदी थांबत आहेत आणि मग कुठंतरी अशा प्रकारचं हे करायचं, जाती धर्मांमध्ये कुठेतरी तेढ निर्माण करायची, कुठे दंगली होत आहेत का, कुठे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो आहे का, अशा प्रकारचं एक वेगळं हे करून या राज्याला अस्थिर करण्याचा जो केविलवाणा प्रयत्न सुरू आहे, हे महाराष्ट्राची जनता ओळखून आहे आणि याला कुठेही कोण भीक करणार. आपने देखा होगा कि जब से ये ऐलान हुआ, जब से ये बातें सामने आई, ये करने की ज़रूरत उनसे पूछिए कि ये क्यों इस तरह का स्टंट क्यों करने की ज़रूरत है. अगर आप में कुछ अच्छा करने की बात है, समाज के लिए कि अच्छा करना है, तो उसके लिए हर जगह पर प्लेटफॉर्म्स है, हर जगह पर मंच है. आप वहाँ पे आपने अपने घर से लेके बाकी सब बातों में आप की. अब यहाँ पे हनुमान चालीसा या हिंदुत्व की बातें शिवसैनिकों को या शिवसेना को सिखाने की ज़रूरत नहीं.
शिवसेना ने हमेशा हिंदुत्व का पुरस्कार किया है, हिंदुत्व को अपनाया और हिंदुत्व के साथ ही चल रही है, क्योंकि हिंदुत्व से जुड़ी हुई संगठन जो है वो शिवसेना और ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं पूरे। शिवसेना क्या सिखाना चाहेगी राजनाथ सिंह को? क्या अब देखिए यहाँ पे शिवसैनिक खड़े, उनके भी विचार है, अगर वो इस नए हिंदुत्व का जो सीख जिनको चाहिए तो यहाँ पे सिखाएंगे। उनको अगर सीखना है तो अच्छे रीत से आके सीखें। मोहित कंबोज का कहना है कि वो यहाँ पे सिर्फ हनुमान चालीसा ही पढ़ना चाहते हैं और साथ ही उनका गाड़ी भी तोड़ दी गई शिवसैनिकों के द्वारा। अब जिस तरह से वाकया बताया जा रहा है तो पुलिस इसकी जांच कर रही है, और अगर इसमें कोई चाहता होगा कि मैं वहाँ पे कोई फ्रेम में आऊँ, मैं वहाँ पे कोई स्टंट करके ये करूँ, तो जिस तरह से स्टंट करने वाले को जो धोखे रहते हैं वो तो होते ही हैं। मामला दर्ज है शिवसैनिकों पे, क्या शिकायत दर्ज की गई है, मामला दर्ज किया गया है? जो रहेगी बात सामने आ जाएगी, जांच करने के लिए पुलिस सक्षम है, और अगर कोई जानबूझकर ये करता है तो वो भी देखा जाता है, वो भी एंगल देखा जाता है। ये नहीं कि बस आप ये करो कि कुछ भी आप कायदा कानून को ना मानो, कायदा कानून तोड़ने की बात करो और कहो कि भाई हम पे जुल्म हुआ है, हम पे ये हुआ है। लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी महाविकास आघाड़ी सरकार की। आप हमको एक वाकया बताएं जहाँ पे कायदा कानून या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी। सड़क की बात कर लेंगे तो एक थ्रूफेयर था जहाँ पे ये thoroughfare आप देख रहे हैं, देखिए जिस तरह से बात की है, हम यहाँ पे आएंगे, हम यहाँ पे हनुमान चालीसा का पठन करेंगे, ये सब इसकी इजाज़त कानून देता है? ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तैयार करने की बात नहीं है। तो पुलिस इज टेकिंग, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आर टेकिंग ड्यू केयर ऑफ इट, दे आर अवेयर ऑफ इट, एंड पीपल मोर देन एनीथिंग, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र की जनता इन लोगों से वाकिफ़ है। वो जानते हैं कि भाई जहाँ पे महाविकास आघाड़ी की सरकार बहुत अच्छी तरह से महाराष्ट्र में काम कर रही है, तो अब क्या डिस्टर्ब करें, वहाँ पे कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। वहाँ पे विकास का मुद्दा अगर लें तो विकास अच्छी तरह से चल रहा है। जिन कठिन परिस्थितियों में जिन चीज़ों का सामना करना था, संकटों का सामना करना था, बहुत मजबूती से सामना किया महाविकास आघाड़ी की सरकार ने उद्धव जी के नेतृत्व में। अब कोई बात बची नहीं है, अब कहाँ पे हम ढूंढें, तो इस तरह करना पड़ता है। वहाँ पे लोगों को ले आके खड़ा करो चौराहे पर और इसकी बात, और इसका जिम्मा सरकार के ऊपर दो। ये लोग महाराष्ट्र के लोग जानते हैं, तो इसमें कोई फंसेगा नहीं। आखिरी सवाल, बीजेपी कहती है कि आपको क्या प्रॉब्लम, चालीसा पढ़ो तो शिवसेना को शामिल होनी चाहिए, इसमें महज राजनीति नहीं। अरे तो आपके ऑफिस में आपके वहाँ पे पढ़ो ना, यहाँ पे तो पढ़ाई जाता है, यहाँ पे कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे जो हम लोगों का, महाराष्ट्र का या देश का हिंदुत्व का जो एक संस्कृति है, जो संस्कार है, उसमें ये किया ही जाता है। आपके वहाँ पे शायद उन चीज़ों को आप भूले होंगे या अपनाया नहीं होगा, तो आप अपनाएं अपने यहाँ पे। मुंबई में क्यों हो रहा है ये सब, बाकी शहरों में क्यों नहीं हो रहा है? अब देखिए, आपका माध्यम के यहाँ से आप जो पूछ रहे हैं उसमें गंभीरता आप निर्माण कर रहे हैं। इस तरह की बातें, मुंबई में इस तरह का कोई तनाव नहीं है, मुंबई में इस तरह का ये नहीं है। उन्होंने जो ये किया है उनको पूछिए, उनको ये सबक उनको सीखना चाहिए कि भाई ये सब करना गलत है, क्योंकि मुंबई के लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। धन्यवाद।